तो कयूम साहब, पहले तो ये इसहाक डार साहब की जो तैनाती हुई है, इसकी क्या वजूहात हैं? कहाँ से ये इनिशिएट हुआ ये मामला? किसकी तजवीज़ थी कि उनको नायब वज़ीर आज़म बनाया जाए, और ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? देखिए, इसहाक डार साहब एक तो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी रहे, इसके अलावा मिनिस्टर भी रहे, फिर वज़ीर ख़ारजा कंसेक्टिव कई हुकूमतों में रहे, कुछ 6-7 बजट पेश किए। और जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो इवन दैन इसहाक डार साहब के पास तकरीबन कुछ 24 या 25 कमेटियां थी जिनको वो कोऑर्डिनेट करते थे और वो सारा चलाते थे। तो ही इज़ हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने उनको कोऑर्डिनेशन के लिए एक ऐड कर लिया अपना डिप्टी, तो ये कोई एलिवेशन उस तरह का नहीं है, ना ही कोई इसके अंदर कोई पावर्स उनकी अलग हैं कि वो ये कर सकते हैं या वो। तो इसलिए ये तो एक एफर्ट है गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए और एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा तेज चलाने के लिए, जो ब्यूरोक्रेसी है, और बहुत सी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग्स की अभी जरूरत पड़ती है। तो आई थिंक दैट मस्ट बी द रीजन कि उन्होंने उनको कहा कि आप इन एडिशन टू द फॉरेन ऑफिस थिंग, ये भी जो इनिशियली जो काम उनके सपुर्द किया जाएगा उनको वो हैंडल करेंगे। तो आई थिंक इट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो जनरल साहब, मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे और उनके तीनों अदवार में कभी कोई उनका डिप्टी नहीं रहा, कभी कोई नायब वज़ीर आज़म नहीं लगाया गया। तो शहबाज शरीफ साहब से मुताल्लिक इस वक्त सवालात उठ रहे हैं कि चूँकि मुल्क को बड़े माशी मसाइल भी थे, तो क्या वो मामलात को सही तौर पर डील नहीं कर पा रहे, इसलिए इसहाक डार की ज़रूरत पड़ी है? नहीं, देखिए, शहबाज शरीफ इज दी ओनली प्रेजेंट हमारे एरेना में पॉलिटिशियन जिसको गो गेटर कहते हैं, जिसको अगर चाइना में जाएं तो वो शहबाज स्पीड की बात करते हैं। और कल परसों सऊदी एक मिनिस्टर ने कहा कि ये जो है ना शहबाज प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्शन वाला प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन है। तो आई टेल यू कि ही इज द मैन जो आगे काम को चलाते हैं। तो इसलिए उनकी कारकर्दगी की बात नहीं है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, साथ उनकी उस कारकर्दगी को और बेहतर करने के लिए उनका एक साथी है जो साथ है। नवाज शरीफ साहब के टाइम में इसहाक डार साहब को प्रैक्टिकली तो कहीं पेपर पे तो नहीं आया, लेकिन वर्चुअली ही वाज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। वो सारी कोऑर्डिनेशन बहुत सारी वो करते थे अभी, और उस वक्त वजीर खजाना थे, और बहुत सी कॉमर्स की, इंडस्ट्री की दूसरी मिनिस्ट्रियां जो डील करती हैं FBR वगैरह से, उन सारों को वो खुद कर रहे थे। अभी वो फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उनको ये कहा गया कि आप ये ड्यूटी भी करें। और इससे पहले भी आपको पता है परवेज इलाही साहब थे, नुसरत भुट्टो साहबा थी, आपके जुल्फकार अली भुट्टो साहब फॉर सम टाइम थे। तो आई थिंक ये जस्ट एक कोऑर्डिनेशन मेजर है, इसके अंदर कोई और ना पर्क है, ना प्रिविलेज है, ना अथॉरिटी है। ये जो बैरूनी मामला आते हैं बड़े अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं, मईशत के लिए भी बड़ी कोशिशें जारी हैं। अब देखते हैं कि ये कितना इस्तेहकाम आने वाले दिनों में इस हुकूमत को मिलता है। लेकिन अपोजिशन को क्यों डील नहीं कर पा रहे, उसको क्यों इंगेज नहीं कर पा रहे? अपोजिशन सड़कों पर आ रही है, और ज़ाहिर है कि 2 अलग अलग अपोजिशन बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मजीद 5 जमातें हैं। तो ये एक तगड़ी अपोजिशन है जिसके पास नंबर्स भी हैं, और अब वो असेंबली छोड़ने पर भी गौर कर रहे हैं। तो ये उससे सिस्टम डीरेल हो सकता है, कितना नुकसान सिस्टम को हो सकता है, हुकूमत उस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे पा रही है अभी तक? देखें, ये असेंबली छोड़ने वाला ब्लंडर इन्होंने पहले किया था। आई होप कि ये दोबारा उसको रिपीट नहीं करते, चूंकि हुकूमत का काम रवां दमा होगा। हुकूमत को आप एक ही सूरत में हटा सकते हैं, और वो है नो कॉन्फिडेंस वोट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे है। तो अभी तो मैं यही कहूंगा कि देखें, आप अपोजिशन को हैंडल यही करने का तरीका है ना, पार्लियामेंट में आए, अपना व्यू पॉइंट दें। अगर आप सड़कों पे धरने देंगे, मार्चेस करेंगे, जैसे आपने पहले अपोजिशन में थे तो 2014 से शुरू हो गए, और यही कहते रहे कि वो आएंगे कंधों पे हाथ लगा लगा के, और जुडिशरी में ये होगा और हम ये कर देंगे, और फिर उसमें आपको कामयाबी हुई तो कितना नुकसान हुआ। आप ये देखें कि ये 2014 से जो शुरू किया, आज 10 साल ये जो गुजरे हैं, बाखुदा मैं बाई गार्ड में जब सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये एक कौमी सानेह से हम गुजरे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत थी तो वो बड़ी 100% आइडियल हुकूमत थी। पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों के प्लसेस भी होते हैं, माइनसेस भी होते हैं, लेकिन उनको हटाने का तरीका अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, और एक बंदा बेताबी से इंतजार कर रहा हो कि कम वक्त में आसमान गिर जाए, इस हुकूमत को हटाओ, मुझे बनाओ, और वो फिर एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आ जाए,
तो कितना मुल्क पीछे चला गया है। तो आइंदा ये गलती ना करें, एफर्ट करें। यस, मौलाना फजल रहमान साहब का ये कह रहे हैं हम साथ मिलाते हैं, औरों को भी मिलाएं, कुछ और वोट करें, नो कॉन्फिडेंस करना चाहते हैं तो कर लें। लेकिन मैं तो कहता हूँ पीपल पार्टी के साथ मौलाना साहब चूंकि आपके माजी के साथी भी हैं, पीडीएम में आप सब साथ थे एक प्लेटफॉर्म पर, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं और जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाया कि आप लोगों का यही 1-2-4 सीटों के फ़र्क से मैंडेट था, लेकिन उस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा धांधली का शोर मचा रहे थे, लेकिन अभी चूंकि आप लोग हुकूमत में, तो वही मैंडेट आप लोगों के लिए काबिल कबूल है और आपके साथ साथ पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने उसमें इंक्लूड किया, तो अब उस धांधली का शोर क्यों नहीं मचाया जा रहा है? देखिए, धांधली का शोर, मसला ये है कि पिछला इलेक्शन भी जब हुआ तो हमने तो अपने तौर के ऊपर उसको और अपोजिशन ने भी एक्सेप्ट किया, और अभी भी जो इलेक्शन हुए हैं उसके ऊपर अपोजिशन ने और सारी पार्टियों ने ओथ्स भी लिए हैं, और सारे इलेक्शंस के अंदर स्पीकर से लेकर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सेनेट, प्रेसिडेंट, एवरीथिंग इन्होंने किया है। तो इसके ऊपर और शोर क्या मचे? देखिए, आप देखें बैनुल अक़वामी सतह पे जहां जहां पार्लिमानी निज़ाम है वहां यही होता है, इलेक्शन हो जाए तो जो 4 साल या 5 साल का टेन्योर है उनको चलने देते हैं। अभी अमेरिका में ट्रंप फिर पर तोल रहा है, लेकिन वो 4 साल वेट किया है।